अब खबर बिहार से, जहां बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी तथा NMEDT कार्यक्रम में भाग लेते हुए राज्य में खनन कार्यों को तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 44 माइनिंग ब्लॉकों में से 28 में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है। सीएम ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर से पहले 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर से बिहार में खनन कार्य शुरू करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। राज्य में खनिज ब्लॉकों का विस्तृत अध्ययन पहले से ही कराया जा चुका है। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। खनन कार्यों से इन विरासतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पीएम के विकसित भारत और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ये देश के कई राज्यों को आप देखते होंगे जहां मिनरल्स के दम पर वो बहुत आगे बढ़ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो। और मैं तो उस दिनों में भी सदस्य था जब बिहार और झारखंड एक था। और हमको याद है कि 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और 6,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ का रॉयल्टी सिर्फ झारखंड से आता था। बजट का 33% सिर्फ रॉयल्टी से हम चलते थे। और जब झारखंड बटा तो वो सरप्लस बजट लेकर गया। 2000 के नवंबर में जब झारखंड अलग हुआ तो सरप्लस बजट लेकर आया। इसलिए उसकी ताकत को हम समझते हैं। रॉयल्टी एक तरह से सरकार को मदद करती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। इसलिए हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और अब जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए। हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने इसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में। और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे साथियों, क्योंकि